जय हिंद दोस्तों। जो लोग योगी आदित्यनाथ के समर्थक हैं, उन्हें ये वीडियो आखिर तक देखना चाहिए, और जो लोग योगी आदित्यनाथ के विरोधी हैं, उन्हें जरा एक सच्ची बात बता दूं। एक आदमी अपनी चाय की दुकान पर रात को गल्ले का ताला लगाना भूल गया। उसमें करीब 11,000 रुपए थे। जब उसने दुकान बंद की और वो घर चला गया तो अचानक रात 2:30 बजे उसे याद आया और वो वापस आया देखने की कितना नुकसान हुआ है, तो पता चला कि एक एक पाई सुरक्षित थी। दोस्तों, जब एक वक्त था कि उत्तर प्रदेश की पहचान शाम ढलते ही बेटियों का घर में कैद होना थी और सरेआम चेन स्नैचिंग थी। हर तरफ रंगदारी और माफियों का आतंक था। आज वो पूरी तरह से पलट गया है। अब लोग कह रहे हैं काम मिले या ना मिले, रोजगार मिले या ना मिले, पर 2027 में सरकार तो सिर्फ योगी की ही आएंगी। दोस्तों, जब किसी राज्य का आम नागरिक कैमरे पर डंके की चोट पर यह कह दे कि विपक्ष का नेता भी खुद योगी जी को वोट देगा, तो समझ लीजिए कि उस राज्य में कोई चुनाव हो ही नहीं रहा है, बल्कि एक राजनीतिक सुनामी चल रही है। उत्तर प्रदेश चुनाव 2027 अब आने ही वाला है। जमीन पर जो माहौल बन चुका है, उसने दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हर सियासी पंडित के होश उड़ा दिए हैं। आज मैं आपको यूपी की सड़कों से लिया गया वो अनफिल्टर्ड पब्लिक ओपिनियन दिखाऊंगा, जो साबित करता है कि योगी का बुलडोजर और उनका नारा बटेंगे तो कटेंगे सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि 2027 का सबसे खौफनाक ब्रह्मास्त्र बन चुका है। क्या यूपी में अखिलेश यादव का पीडीए कार्ड पूरी तरह फेल हो चुका है? क्यों एक आम आदमी कह रहा है कि हमें अब 25 साल तक सिर्फ बाबा ही चाहिए? अगले कुछ मिनट में मैं आपको यूपी के ग्राउंड जीरो का वो कड़वा सच बताऊंगा, जिसे बड़े बड़े न्यूज चैनल आपको नहीं दिखाते। अगर आप भी मानते हैं कि देश में तुष्टीकरण नहीं बल्कि कानून का राज होना चाहिए, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए 2027 के इस सबसे बड़े खुलासे की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जिस यूपी में एक समय में रंगदारी और माफियाओं का आतंक हुआ करता था, आज वही यूपी की सड़क पर एक खड़ा आम आदमी सीना ठोक कर कह रहा है क्राइम जीरो हो गया है, सड़कें साफ हो गई है। ये कोई सरकारी डेटा नहीं है दोस्तों, ये जमीन पर खड़े एक आम हिंदुस्तानी की गवाही है जो सबसे ऊपर होती है। ये है योगी मॉडल का असली साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। लोगों में ये विश्वास बैठ चुका है कि अगर दुकान अब खुली भी छूट जाए तो गुंडों की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि योगी की राज में वो चोरी कर सके, क्योंकि उन्हें पता है कि अगले दिन उनका क्या इलाज होगा। लेकिन दोस्तों, योगी आदित्यनाथ का सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर ही वो हथियार नहीं है जिसने विपक्ष की रातों की नींद उड़ाई है। योगी जी ने हाल ही में एक ऐसा नारा दिया है जिसने पूरे भारत की राजनीति में भूकंप ला दिया है, और जनता उस नारे को किस तरह से ले रही है, ये सुनकर अखिलेश यादव के पसीने छूट जाएंगे। बटेंगे तो कटेंगे। जब योगी आदित्यनाथ ने ये नारा दिया था तो कुछ सो कॉल्ड सेक्युलर नेताओं ने बड़ा हंगामा किया। उन्होंने कहा कि योगी जी डरा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। लेकिन ग्राउंड जीरो पर जनता क्या कह रही है, जरा ध्यान से सुनिए। जनता कह रही है कि जब कश्मीर में बटे थे तो वहां कटे थे, जब बंगाल में बटे थे तो वहां भी कटे थे, जब कैराना और मुजफ्फरनगर में बटे थे तो वहां भी हमारा नुकसान हुआ था। ये उस आम हिंदू का दर्द है जो अब इतिहास से सबक सीख चुका है। लोग साफ कह रहे हैं कि भाईचारा सिर्फ एक धोखा है। जब तक हम बहुसंख्यक है तब तक भाईचारा है, जब हम अल्पसंख्यक हुए वहाँ हमारा सिर्फ चारा बनकर रह जाएगा। यूपी का युवा, यूपी का बुजुर्ग आज खुलकर कह रहा है कि बीजेपी से अलग कोई पार्टी नहीं है जो उनके अस्तित्व की रक्षा कर सके। हिंदुत्व को एक करना अब कोई राजनीतिक मजबूरी नहीं, बल्कि एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी बन चुका है। लोग कह रहे हैं कि हमें काम मिले या ना मिले, हम हिंदुत्व की ही सरकार बनाएंगे। ये कोई साधारण बयान नहीं है दोस्तों, ये उस तुष्टीकरण की राजनीति का अंतिम संस्कार है जो दशकों से यूपी में खेला जा रहा था। योगी जी ने जो विजन दिया है, वो जनता उसे 100% अपना चुकी है। लेकिन क्या सबका साथ सबका विकास सिर्फ एक जुमला है? जब योगी सरकार मुसलमानों के खिलाफ बुलडोजर चलाती है तो क्या वो हिंदू मुस्लिम कर रही है? इसका जो जवाब यूपी की जनता ने दिया है वो आपको पूरी तरह से हैरान कर देगा। विपक्ष का सबसे बड़ा एजेंडा क्या है? वो कहते हैं कि योगी जी चुन चुन कर एक खास धर्म के लोगों पर बुलडोजर चलाते हैं, वो हिंदू मुस्लिम करते हैं। लेकिन यूपी का एक आम नागरिक कितनी गहराई से राजनीति समझता है, जरा देखिए। जब उनसे पूछा गया कि क्या बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों की जलता पर चलता है,
तो उनका सीधा जवाब था, जो आक्रांता होगा, जो गलत करेगा, चाहे वो हिंदू या हो या मुसलमान, बुलडोजर उसका इलाज करेगा। सबसे ज्यादा एंक्रोचमेंट ये मुसलमान करते हैं, ये साफ साफ यूपी की जनता ने बताया है। वो कह रहे हैं कि जब योगी सरकार फ्री राशन बांटती है, जब प्रधानमंत्री आवास योजना के घर मिलते हैं, जब अस्पतालों में फ्री इलाज होता है, तब क्या सरकार हिंदू मुसलमान करती है? तब तो सभी को बराबर फायदा मिलता है। तो फिर जब कोई गुंडा अवैध कब्जा करता है, जब कोई माफिया सरकारी जमीन हड़पता है, तो उस पर बुलडोजर चलने पर धर्म क्यों याद आ जाता है? यूपी की जनता ने साफ कर दिया है कि योगी सरकार हिंदू मुस्लिम नहीं करती, बल्कि योगी सरकार इंसाफ करती है, और उस इंसाफ का नाम है त्वरित न्याय, इंस्टेंट जस्टिस। लेकिन इन सब के बीच वो नेता कहा है जिसने कभी पूरे यूपी पर राज किया था? अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का क्या भविष्य है? अगले 2 मिनट में मैं जो एनालिसिस में आपको दूंगा वो सपा मुख्यालय में खलबली मचा देगा दोस्तों। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा अपने व्हाट्सएप और अपने फेसबुक ग्रुप्स पे। तो चलिए देखते हैं अखिलेश और विपक्ष का सुपर फ्लॉप शो। 2027 का चुनाव जीतने के लिए अखिलेश यादव ने एक नया कार्ड फेंका है, पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। जब आम लोग से अखिलेश यादव के बारे में पूछा गया तो लोगों ने हंसकर जवाब दिया, बेचारा अखिलेश, वो तो खुद योगी जी को वोट देगा। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है दोस्तों। लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव एक खानदानी परिवार में पैदा हो गए, इसीलिए उन्हें सत्ता मिल गई। उनके पास देश या सनातनी संस्कृति के लिए कोई विजन नहीं है। वो सिर्फ कुछ वोटों की खातिर हिंदुत्व के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन दिल से वो भी जानते हैं कि यूपी को सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही संभाल सकते हैं। सबसे बड़ी बात, जो समाजवादी पार्टी के कोर वोटर्स हुआ करते थे, वो भी अब योगी के पाले में आ रहे हैं। लोग कैमरे पर कह रहे हैं कि हमारे दोस्त जो पहले सपा का गाना गाते थे, वो आज योगी की तारीफ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान, चाहे वो किसी भी जाति का हो, अपने परिवार की सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकता, और सुरक्षा की गारंटी आज सिर्फ एक ही दे रहा है। एक ही नाम है उस गारंटी का, और वो है योगी आदित्यनाथ। दोस्तों, आज जब हम 2027 के चुनाव की बात करते हैं, तो ये कोई आम चुनाव नहीं है, ये एक राज्य के भविष्य का चुनाव नहीं है, ये पूरे भारत की राजनीति का टर्निंग पॉइंट है। उत्तर प्रदेश की जनता अब 5 साल के विजन पर काम नहीं कर रही है। लोग कह रहे हैं कि हमें 20-25 साल लगातार बाबा चाहिए। लोगों की आत्मा बोल रही है कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि भविष्य के प्रधानमंत्री है। इस पर दोस्तों मेरा आपसे सीधा सवाल है, क्या आपको भी लगता है कि 2027 में विपक्ष का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो जाएगा? क्या योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे का नारा भारत के हर राज्य में लागू होना चाहिए? क्या गुंडों का इलाज सिर्फ बुलडोजर और डंडा ही है? आप यूपी के इस ग्राउंड जीरो ओपिनियन के बारे में क्या सोचते हैं? अपना नजरिया, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दहाड़ कर बताइए। मैं खुद आपका एक एक कमेंट पढ़ूंगा और उस पर रिप्लाई करूंगा। अगर आपको ये ग्राउंड जीरो और हाई ऑक्टेन रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने हर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, ताकि देश के हर नागरिक तक यूपी का असली मिजाज पहुंचे। दोस्तों, सच्ची और बेबाक पत्रकारिता के लिए चैनल को सपोर्ट करें। आप हमें सुपर चैट से सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए। आप देख रहे हैं मुंबई टुडे लाइव। मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।